हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुलेरी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.2 ऑफ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो के अंदर हम एक बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का क्या नाम है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। इसकी डिटेल में स्टडी करने के लिए चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल या फर्स्ट केस में क्या है, एक कैंडल है हमारे पास, ठीक है। उस कैंडल को अपन ने मेल्ट करके डिफरेंट शेप्स प्रोवाइड कर दिए। कैंडल जो है वो जनरली सिलेंड्रिकल शेप्स की होती है, पर उसको अगर अपन मेल्ट करें और किसी भी कंटेनर में डालें तो वो वही शेप क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है। लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, उतनी ही वैक्स होती है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन में क्ले हमने सबने देख रखी है। क्ले को मोल्ड करके हम डिफरेंट टॉयज बनाते हैं उससे। फर्स्ट सिचुएशन में हमने एक पॉट बनाया, सेकंड में स्टार बनाया और थर्ड में हमने एक गमला बना दिया, ठीक है, पॉट। तो क्या है, तीनों सिचुएशन के अंदर जो क्ले की क्वांटिटी है वो क्या है, बिल्कुल फिक्स है। वॉल्यूम जो है बिल्कुल फिक्स है, चाहे आप उससे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाए। थर्ड सिचुएशन में अपन क्या देखते हैं कि हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लिक्विड को शिफ्ट कर रहे हैं। फर्स्ट कंटेनर का साइज और शेप बिल्कुल डिफरेंट है सेकंड कंटेनर के शेप और साइज से। बट इंपॉर्टेंट चीज में नोट करने वाली क्या है कि अगर आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लिक्विड को शिफ्ट करते हैं तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो सेम ही रहेगा, वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे कि सपोज करो हमारे फर्स्ट कंटेनर के अंदर 1 लीटर मिल्क था, ठीक है, या लिक्विड, ठीक है। अपन ने उसको सेकंड कंटेनर में शिफ्ट कर दिया। फर्स्ट तो था वो सिलेंड्रिकल शेप का है, सेकंड वाला क्यूब के शेप का है। तो क्या 1 लीटर जो हमारा लिक्विड है दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करने से 2 लीटर का हो जाएगा या फिर हाफ लीटर का हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होएगा ना, ठीक है। वो 1 लीटर ही रहने वाला है। तो वॉल्यूम जो है वो कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होता है। दूसरे में भी अपन यही देख रहे हैं फिगर के अंदर कि सिलेंडर से फिर से अपन सिलेंड्रिकल में डाल रहे हैं तो भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो 3 एग्जाम्पल्स अपन ने देखे हैं उससे अपन एक चीज समराइज कर सकते हैं। वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, When a solid is converted from one shape to other, जब अपन किसी सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं, the volume of the solid remains the same। उसका वॉल्यूम जो होता है वो बिल्कुल सेम रहता है, चाहे आप उससे बॉल बनाएं चाहे पॉट बनाएं, ठीक है। क्ले से बनाया था अभी अपन ने, वॉल्यूम क्या होगा उसके अंदर, सेम। सेकेंड चीज क्या नोटिस करी, when liquid is poured from वन कंटेनर ऑफ पर्टिकुलर शेप एंड साइज। जब हम लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पोर कर रहे हैं, फर्स्ट कंटेनर का शेप और साइज क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। किससे? अनदर कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, दूसरे कंटेनर के शेप एंड साइज से बिल्कुल डिफरेंट है। द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम। वॉल्यूम क्या होता है, बिल्कुल सेम रहता है। 1 लीटर लिक्विड दूसरे कंटेनर में जाने पर 1 लीटर ही रहेगा। इट वोंट बी 1.5 और इट वोंट बिकम हाफ, ठीक है, निदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। तो देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड अपन कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज 13.3 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एक कोन गिवन है। चलिए तो ड्रॉ कर लेते हैं हम एक कोन। अ कोन है हमारे पास, अ कोन ऑफ हाइट 24 गिवन है, 24 सेंटीमीटर, एंड रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिख लेते हैं अपन कोन में क्या क्या गिवन है। कोन में गिवन है हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इज मेड अप ऑफ मॉड्यूलिंग क्ले। किस चीज का बना हुआ है, क्ले का बना हुआ है। फिर क्या हुआ, अ चाइल्ड रीशेप इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेयर। अभी आपको बताया था कि अपन क्ले से मोल्ड करके उसको कब कोई भी शेप बना सकते हैं। तो चाइल्ड ने भी यही किया, पहले उसने बनाया एक कोन और उसने इसको मोल्ड करके क्या बना दिया, एक स्पेयर, ठीक है।
फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, इस स्फीयर की हमें रेडियस r फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अभी अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि अगर अपन एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड शेप में चेंज कर देते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो चेंज नहीं होता। इट मींस वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है और इंपॉर्टेंट टाइप के एग्जांपल्स हैं ये, कि वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम के अपन शॉर्ट में वी यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, हाँ तो फटाफट से बताइए वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल आर एंड कैपिटल एच अपन ने यूज किया है कोन के लिए। ठीक है, सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला है, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर के लिए अपन ने छोटा वाला आर यूज किया है, स्मॉल आर। ठीक है, अब देखिए कुछ कट रहा है इसके अंदर, तो उससे पहले तो 3 गेट्स कैंसिल्ड बाय 3, पाई पाई से कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखिए आर कितना गिवन है हमें, 6, तो स्क्वायर ऑफ 6 है यहाँ पे। व्हाट इज एच, 24 इक्वल्स टू 4 आर क्यूब। ये आर तो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 स्क्वायर है ना, इंटू 24 और ये अपॉन में 4 आ जाएगा हमारे पास, इक्वल्स टू आर क्यूब। कुछ कैंसिल हो रहा है इसके अंदर, 24 जो है वो 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। नाउ 6 इंटू 6 इंटू 6 को अपन क्या ले सकते हैं, ये देखिए ये क्या हो गया, 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल्स टू आर क्यूब। और 6 इंटू 6 इंटू 6 को अपन लिख सकते हैं 6 क्यूब, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इक्वल्स टू आर क्यूब। तो देखिए कंपैरिजन करने पे आर कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे, 6 के बराबर आ गया ना। सो रेडियस कितनी हो जाएगी उसकी, 6 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी आ गई, रेडियस ऑफ स्फीयर 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, इतना इजी क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, सेल्वीज हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। सेल्वी के घर में एक ओवरहेड टैंक है, हम सबके घर में टैंक होता है। ठीक है, और वो किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प एंड अंडरग्राउंड टैंक विच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। ये जो ऊपर सिलेंड्रिकल टैंक है वो किससे फिल्ड अप होता है, एक पंप लगा के। ठीक है, जो एक टैंक है, अंडरग्राउंड टैंक है, वो किस शेप का है, एक क्यूबॉइड शेप का। ठीक है, द सम्प हैज डायमेंशन 1.57 मीटर इंटू 1.44 मीटर इंटू 95 सेंटीमीटर। जो क्यूबॉइड है उसका डायमेंशन कितना गिवन है, 1.57 इंटू 1.44 इंटू 95 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर के अंदर। फिर क्या गिवन है, द ओवरहेड टैंक हैज इट्स रेडियस 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 95 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले अपन इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्या गिवन था हमें, एक टैंक है किस शेप का, सिलेंड्रिकल शेप का, ओवरहेड जो है ऊपर की तरफ है। ठीक है, जिसकी रेडियस हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर। आर रेडियस इज 60 सेंटीमीटर। हाइट कितनी गिवन है, h 95 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे क्यूबिडल शेप का एक टैंक है हमारे पास। ठीक है, इसमें से पानी ऊपर जा रहा है, पंप लगा के अपन ने लगा रखा है। ठीक है, इसका डायमेंशन अपने को क्या गिवन है, लेंथ गिवन है 1.57 मीटर, ब्रेथ इज 1.44 मीटर एंड हाइट इज 95 सेंटीमीटर। 95 सेंटीमीटर में है, मीटर में करेंगे तो कितनी हो जाएगी हाइट,
डिवाइड बाय 100 0.95 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम द सम्प विच हैड बीन फुल। सबसे पहले जो हमारा सम्प था वो कंप्लीटली फिल्ड था पानी से। फिर क्या हुआ, जब अपन ने इसको भरा तब ये कुछ खाली हो गया, यहां तक सपोज करो खाली हो गया। अपने को ये फाइंड आउट करना है कि इसकी क्या हाइट होगी जब ये सिलेंड्रिकल टैंक कंप्लीटली फिल हो जाएगा, ठीक है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास एक क्यूबॉइड शेप का क्या है, टैंक है, जिससे पानी हम ऊपर सिलेंड्रिकल टैंक में भर रहे हैं। आफ्टर अ सर्टेन टाइम हमारा जो सिलेंड्रिकल टैंक है वो कंप्लीटली फिल हो चुका है। तो जब हमारा सिलेंड्रिकल टैंक कंप्लीटली फिल हो चुका है तब इसके अंदर कितना पानी का हाइट बचा है, ठीक है, हाइट कितनी है पानी की, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम्प, ये भी हमें फाइंड आउट करना है, कंपेयर करनी है किसकी, कैपेसिटी ऑफ टैंक टू दैट ऑफ द सम्प। तो पहले हम हमारी हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं और पाई हमें 3.14 यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए एक चीज नोट करने वाली क्या है कि जो लेफ्ट ओवर वाटर है वो किसके बराबर होगा, फटाफट से सोच रही, कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस जितना पानी हमने ऊपर भेज दिया है। तो ऊपर हमने जितना पानी भेजा है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। जितना पानी था भाई पहले ये कंप्लीटली फिल था, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये कुछ खाली हो गया, सपोज करो इतना खाली हो गया ये, तो ये इतना खाली होके इसने सिलेंडर को पूरा भर दिया। तो इतना वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इस सिलेंडर का वॉल्यूम बिल्कुल बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो लेफ्ट ओवर वाटर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है। लेफ्ट ओवर वाटर जो है पानी के अंदर वो भी किस शेप का है, हमारे पास क्यूबॉइड शेप का है, बस उसकी हाइट में फर्क है और वो ही हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। लेंथ और ब्रेथ तो बिल्कुल सेम रहनी है। तो ये लेफ्ट ओवर वाटर भी किस शेप में है, क्यूबॉइड शेप में। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का लेंथ इनटू ब्रेथ, और हमें हाइट पता नहीं है उसकी तो h डैश मान लेते हैं अपन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगेन लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए L कितना गिवन है हमें, 1.57, ब्रेथ कितनी गिवन है 1.44, ये गिवन है। H डैश तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेंथ कितनी है 1.57 इनटू ब्रेथ कितनी है 1.44 और इसकी हाइट कितनी है 0.95 सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज कर देना अपने 0.95 मीटर माइनस पाई कितना यूज करना है 3.14, ठीक है। देन रेडियस कितनी है इसकी 60 सेंटीमीटर में, इसको भी अपन मीटर में कर देते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 0.60 मीटर और हाइट भी कितनी हो जाएगी 0.95 मीटर। रेडियस इंटू 0.60 इंटू 0.60 इंटू हाइट कितनी है 0.95, ठीक है, रख दीजिए 0.95, 0.95, ठीक है। अब देखिए इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमें नोट करनी है, वो क्या है, एक्सपेंड करेंगे अपन इसको थोड़ा सा। 1.57 इंटू 1.44 को अपन लिख सकते हैं 0.60 इंटू 0.60
इंटू टू, आप इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, आपके पास 1.44 ही आएगा। इंटू क्या है आगे, 0.995 माइनस, ठीक है। आगे देखिए 3.14 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 1.57, 2 का मल्टीप्लाई 1.57 से अगर अपन करेंगे तो अपने को 3.14 मिलेगा, ठीक है। आगे वाला एज इट इज लिख दीजिए, इंटू 0.60 इंटू 0.60 इंटू 0.95। चलिए अब आप इसके अंदर देखिए कि कॉमन क्या आ रहा है। जो कॉमन आ रहे हैं उनको बाहर ले लीजिए ब्रैकेट से। 1.57 कॉमन है, ठीक है, दोनों के अंदर है। 0.60 कॉमन है, 2 बार आ रहा है, इंटू 0.60 इंटू 0.60, ठीक है। और क्या कॉमन है इसके अंदर, 0.95 भी कॉमन है, इंटू 0.995, ये भी कॉमन है 0.95, ठीक है। अभी देखिए 2 भी कॉमन है, 2 भी हमने कॉमन ले लिया। क्या बचा यहाँ पे अंदर, सिर्फ 2 माइनस ये कंप्लीट टर्म तो हमने कॉमन ले ली 1, ठीक है। और 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 ही होता है हमारे पास। इसका मतलब क्लियरली क्या आ रहा है, ये 1.57 इंटू 1.44 इंटू एच डैश इक्वल्स टू 1.57 इंटू 0.60 इंटू 0.60 इंटू 0.95 इंटू 2, ठीक है। तो एच डैश कितना हो जाएगा हमारा, एच डैश इक्वल टू 1.57 इंटू 0.60 इंटू 0.60 इंटू 0.95 इंटू 2 होल अपॉन, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, 1.57 इंटू 1.44। देखिए 1.57 से 1.57 कैंसिल हो चुका है, ठीक है। और क्या कैंसिल हो रहा है, अभी अपन ने लिखा था कि जो ये देखिए एच डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.60 इंटू 0.60 इंटू 0.95 इंटू 2 होल अपॉन 1.44 को अपन क्या लिखते हैं, 0.60 इंटू 0.60 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो गया, 0.60 से 0.60 कैंसिल हो गया, ये भी आपस में कैंसिल हो गए, ये 2 भी 2 से कैंसिल हो गया। क्या मिला हमारे पास, व्हाट इज लेफ्ट, एच डैश इक्वल टू 0.95 अपॉन 2। तो 0.95 का आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 0.24 8 होता है, ठीक है। ये 9 है तो कैरी 1 लग गया, 2 7 14, ठीक है, 2 7 14, रिमेनिंग 1 तो ये 5, ठीक है। ये हमारा किस में आ गया, मीटर में, 0.475 मीटर क्या है, हाइट। सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 47.5 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। एच डैश हमने निकाल लिया कि हाइट कितनी रहेगी जब वो ऊपर वाला सिलेंड्रिकल टैंक हमारा कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना था, रेशियो फाइंड आउट करना था, किसका, सिलेंडर का और कैपेसिटी ऑफ द टैंक विथ दैट ऑफ द सम्प, ठीक है। चलिए ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ये भी बहुत इजी है। क्या फाइंड आउट करना है, कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन कैपेसिटी ऑफ
सम्प। तो देखिए टैंक किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का, तो कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ, और ये सम्प किस शेप का है, क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, एंड क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, बस पुट अप करना है क्वेश्चन में और सॉल्व कर देना है अपने को। ठीक है, तो पाई का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3.14 यूज करना है हमें। ठीक है, रेडियस कितनी थी हमारी, फटाफट से देख लेते हैं, रेडियस 0.60 मीटर के अंदर, तो 0.60 इंटू 0.60 और हाइट थी 0.95। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो देखिए लेंथ कितनी थी हमारी 1.57, ब्रेथ 1.44 थी, लिख लेते हैं एक बार वापस, 1.44 थी हमारी ब्रेथ। ठीक है, 1.44 और हाइट थी 0.95, तो क्या क्या कैंसिल हो गया, 0.95 से कैंसिल हो गया। 3.14 को अपन 2 इंटू 1.57 लिखते हैं। ठीक है, और ये 0.60 इंटू 0.60 होल अपॉन 1.57, और 1.44 को अपन ने क्या लिखा था, 0.60 इंटू 0.60 इंटू 2 इंटू 2 लिखा था कि नहीं लिखा था, तो क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए ये 1.57 से 1.57 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 0.60 से 0.60 कैंसिल, अगेन 0.60 से 0.60 कैंसिल, हमारे पास बचा 1/2। ठीक है, तो मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि जो कैपेसिटी ऑफ टैंक है इज हाफ द कैपेसिटी ऑफ सम्प। ठीक है, ये चीज लिखनी पड़ेगी आपको कि कैपेसिटी ऑफ टैंक या कैपेसिटी ऑफ टैंक is half of capacity of sump। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 10, अ कॉपर रॉड ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक कॉपर रॉड है। रॉड किस शेप की होती है, सिलेंडर की शेप की होती है। ठीक है, तो एक हमारे पास कॉपर रॉड थी इस तरह से, जिसका डायामीटर हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर, मीन्स इसकी हाइट जो है दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इज ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर। इसे हमने क्या कर दिया, ड्रॉन कर दिया एक वायर के अंदर जिसकी लेंथ जो है दैट इज 18 मीटर। ठीक है, लेंथ क्या है उसकी 18 मीटर। अब जो वायर होगा वो भी हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप का होगा। ठीक है, दोनों सिलेंड्रिकल शेप के हैं, ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। थिकनेस इसकी क्या है, यूनिफॉर्म है। फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। इस वायर की हमें मोटाई, थिकनेस मीन्स डायामीटर, हमें इस वायर का फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम क्या होगा, दोनों का पहले तो सेम होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, मीन्स वॉल्यूम ऑफ जो फर्स्ट हमारा वायर है उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, सेकंड वायर के वॉल्यूम के। वॉल्यूम थोड़ा चेंज हो जाएगा उसका, उतना ही जो हमारी पहली रॉड थी उसी को हमने बीटन अप करके एक वायर बना लिया है, तो वॉल्यूम दोनों का बिल्कुल सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ, इसको हम सिलेंडर 1 मान लेते हैं, ये हमारा 1 सिलेंडर है और ये हमारा सेकेंड सिलेंडर है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकेंड। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। इसके रेडियस को अपन कैपिटल आर मान रहे हैं। ठीक है, और इसकी हाइट को अपन कैपिटल एच मान रहे हैं, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए कुछ नहीं, अब पुट अप कर देते हैं अपन इसके अंदर।
एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है इसमें नोट करने वाली कि ये हमारा मीटर में है, बाकी सारे हमारे किस में है, सेंटीमीटर में। तो आप या तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करो या फिर इनको मीटर में चेंज करो। अपन इसी को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, तो हमारी जो हाइट होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 1800 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई से तो पहले पाई कैंसिल हो गया। इसका रेडियस कितना है, डायमीटर 1 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 स्क्वायर है तो 1/2 इंटू 1/2। हाइट कितनी गिवन है इसकी 8, तो रख दीजिए इक्वल टू, अगेन इसका रेडियस हमें भी फाइंड आउट करना है और उसका हाइट कितना है 1800। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वैल्यू पुटअप कर रहे हैं अपन। तो देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो देखिए 2 अपॉन ये 1800 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो देखिए आर कितना हो जाएगा इसके अंदर, अंडर रूट हो जाएगा इसका। तो ये देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 00, तो 1/900 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और आर हमारा फिर क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू अंडर रूट 1/900। तो आर इक्वल्स टू 1/30। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। ये हमारा रेडियस आया है, हमें थिकनेस फाइंड आउट करनी है, मीन्स हमें डायामीटर फाइंड आउट करना है। तो हम सबको पता है कि जो डायामीटर होता है वो 2 टाइम्स रेडियस होता है कि नहीं होता है। डायामीटर क्या होता है 2 टाइम्स रेडियस। तो डायामीटर ऑफ वायर क्या हो जाएगा, डायामीटर ऑफ वायर हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स आर, दैट इज 2 इंटू रेडियस कितने निकाली अभी अपने 1/30। और ये सेंटीमीटर में, यही चीज़ याद रखना, 2 1 ज़ा 2 कैरी 1, 5 ज़ा 10, ये हो गया 1/15 सेंटीमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, एग्जाम्स में बहुत बार आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है, अ हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट अ रेट ऑफ 3/4/7 लीटर्स पर सेकेंड। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसे हम एम्प्टी कर रहे हैं, एम्प्टी करना मीन्स खाली करना, एट अ स्पीड ऑफ 3/4/7 लीटर्स पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड के अंदर 3/4/7 लीटर्स पानी खाली हो जाता है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक। आधा टैंक खाली होने में कितना टाइम लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। इफ इट इज 3 मीटर इन डायामीटर। 3 मीटर इन डायामीटर कौन है, हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का अपने को डायामीटर गिवन है 3 मीटर। चलिए तो पहले अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसका ये बहुत इजी सॉल्यूशन है। हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, इस तरह से, जिसकी हमें डायामीटर गिवन है। डायामीटर कितनी गिवन है 3 मीटर। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और फिर उस वॉल्यूम का अपन हाफ कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हाफ टैंक खाली होने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले क्या अपने को फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, फटाफट से बताइए, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई 22/7 यूज करना है हमें, 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, डायमीटर 3 है तो रेडियस कितनी हो गई, रेडियस इज 3/2। 3/2 इंटू 3/2 क्योंकि क्यूब है, इंटू 3/2। 3 टाइम्स अपने लिख लिया, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। कैंसिल हो रहा है कुछ, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। और कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या इसके अंदर, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अगेन 2 1 ज़ा 2 एंड ये 11। तो 11 इंटू 3 3 ज़ा 9 अपॉन 7 इंटू 2 इज़ 14। ये हो गया 99/14 सेंटीमीटर में, नहीं मीटर में, तो मीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ गया।
अपने को हाफ ऑफ द वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम का अपन क्या कर देंगे, हाफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, किसका, 99/14 का, ठीक है, मीटर क्यूब। चलिए यहाँ तक तो बात हमारी समझ में आ गई। अब हमें ये चीज़ लीटर में गिवन है, कितना लीटर ऑफ वाटर इतने में जाता है, ठीक है। हमारे पास ये मीटर क्यूब में, तो हमें इसको पहले लीटर में चेंज करना पड़ेगा। हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के। 1 मीटर क्यूब का एक बॉक्स ले लीजिए या टैंक ले लीजिए, उसके अंदर कितना लीटर पानी आएगा, 1000 लीटर पानी आएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे चेंज करने के लिए, तो 1/2 इंटू 99/14 इंटू 1000, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब इसमें एक सिचुएशन दी हुई थी, क्या सिचुएशन दी हुई थी वापस देखते हैं अपन। किस स्पीड से पानी खाली हो रहा है, emptied by a pipe at the rate of 3/4/7 liters per second। मतलब एक सेकंड में कितना पानी एम्प्टी हो रहा है, 3/4/7। लिख लेते हैं अपन, एक सेकंड में 3/4/7 4/7 लीटर पानी एम्प्टी हो रहा है, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन में, सबसे पहले आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। 3 7s are 21 एंड 21 + 4 is 25/7 लीटर। मतलब एक सेकंड में 25/7 लीटर पानी फिनिश होता है, ये एम्प्टी होता है। तो 1 लीटर पानी के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 लीटर पानी के लिए, 1 लीटर पानी के लिए देखिए ये 7 यहाँ पे चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, 7/25 सेकेंड्स लगेंगे 1 लीटर पानी एम्प्टी होने के लिए। 1 लीटर पानी एम्प्टी होने के लिए 7/25 सेकेंड्स लगेंगे। हमारा कितना लीटर पानी है, ये इतना है, तो क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना भाई। 99,000/2 × 14 लीटर पानी एम्प्टी होने के लिए हमें लगेगा 7/25 इंटू कितना है ये 9930 होल अपॉन 2 × 14 सेकेंड्स हमको लगेंगे। सॉल्व कर लेते हैं पहले अपन इसको। क्या कट रहा है इसके अंदर, 7 × 7 7 2 14 है ना। और देखिए ये जो 99 इसको अपन लिख देते हैं इस तरह से, होल अपॉन 25 × 4 कितना होता है 100। 2 0 कैंसिल हो गए, क्या बचे हमारे पास 990 सेकेंड्स। ये सेकेंड में आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देते हैं, और क्या 990/60, 0 से 0 कैंसिल, दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में। 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9, अगेन 2 1 2, 2 1 2, कैरी 1, 2 6 12, पॉइंट 1 हो गया ना, कैरी 0 लगा है, 10 हो गया, 5 10, तो 16.5 मिनट लगेंगे हमें हाफ टैंक एम्प्टी होने में, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 13.3 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स करे हैं, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड शेप फ्रॉम वन शेप टू अनदर। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इन एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से देखेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।